दोस्तों आज का पहला सवाल है, भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी। दोस्तों भारत में पहली आईपीएस महिला बनी कौन थी वह महिला, तो उसका नाम था, ऑप्शन बी हो जाएगा किरण बेदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध है वह कौन सा बांध है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उनका नाम क्या था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ। दोस्तों जो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया वो कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु शब्द से इंडिया का उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन सा राज्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कौन सा शिखर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गार्डविन अस्टीन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वह क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर कहलाता है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अरावली पर्वत शिखर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो कि चंदन की लकड़ी या फिर खेती के लिए फेमस है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, इस ऑप्शन से आप लोगों को कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सही कमेंट कर पाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। दोस्तों जो भारत की राजधानी दिल्ली बनी वो किस सन में बनी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। दोस्तों जो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है। दोस्तों भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाबर भारत में मुगल वंश का स्थापक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस जगह में फिर किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी तारापुर में
स्थित है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र? अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, जो भारत में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करते हैं उस राज्य का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयले भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जो भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है या फिर किस राज्य में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में कोयला भंडार सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा में भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो भारत का डायनामाइट लिमिटेड है वो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में भारत का डायनामाइट लिमिटेड स्थित है। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगता हो तो सच्चे दिल से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है या फिर प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अतीत। जो बीत चुका है उसे हम लोग अतीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, जो नीली क्रांति है उस क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? दोस्तों, जो मूंगफली उगाने के लिए किस टाइप की मिट्टी की जरूरत पड़ती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलुई मिट्टी की जरूरत पड़ती है मूंगफली उगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों का रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो पहाड़ों का रानी कहा जाता है वो किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो मंसूरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंसूरी पहाड़ी को पहाड़ों का रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? दोस्तों, जो मैकमोहन रेखा है वो कौन से देश के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कायर का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों, जो कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शूरवीर। कायर का विलोम शब्द शूरवीर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? दोस्तों, जो नकदी फसल है वो कौन सा है इनमें से, इन ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान है पूरे विश्व में भारत का। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का टेस्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों, भारत की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, जो भारत की राजधानी है वो कौन सा स्टेट में है या फिर कहाँ पे है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का
सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए जा चुके हैं, इस ऑप्शन से आप लोगों को कमेंट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।